नमस्कार, आप देख रहे पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ रिद्धि गौतम। कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। ब्रिटेन की कोर्ट में ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने बड़ी बात कबूली है। ये इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। भारत में भी इस कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकता है। कोविशील्ड वैक्सीन पर बड़ा खुलासा हुआ है। एस्ट्राजेनेका ने साइड इफेक्ट की बात को कबूल किया है। ब्रिटेन की कोर्ट में एस्ट्राजेनेका ने यह खुलासा किया है। कोविशील्ड वैक्सीन से टीटीएस का खतरा हो सकता है, साथ ही हार्ट अटैक का भी खतरा हो सकता है। जैसे ही ब्रिटेन की कोर्ट में कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर एस्ट्राजेनेका ने यह बड़ी बातें कबूली, बड़ा खुलासा किया है, वैसे ही दुनिया में भूचाल आ गया। ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने माना कि उनकी कोविड-19 वैक्सीन से कई खतरनाक साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ब्रिटिश मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक एस्ट्राजेनेका पर आरोप है कि उनकी वैक्सीन से कई लोगों की मौत हुई है और साथ ही कई अन्य लोगों को गंभीर बीमारियों का सामना भी करना पड़ा है। और अब जाकर ब्रिटेन की एक कोर्ट में, जो ब्रिटेन की फार्मा कंपनी है एस्ट्राजेनेका ने बड़े कबूलनामा किया है। एस्ट्राजेनेका ने यह माना कि उनकी कोविड-19 वैक्सीन से कई खतरनाक साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे हार्ट अटैक का भी खतरा हो सकता है, टीटीएस का भी खतरा हो सकता है। और एस्ट्राजेनेका पर यह आरोप है कि उनकी वैक्सीन से, ये वैक्सीन लगाने के बाद दुनिया में कई लोगों की मौत भी हुई और साथ ही कई लोगों को गंभीर बीमारियों का सामना भी करना पड़ा है। आपको बता दें कि एस्ट्राजेनेका का जो फॉर्मूला था, उसी से भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड नाम से वैक्सीन बनाई। ब्रिटिश हाईकोर्ट में जमा किए गए दस्तावेजों में कंपनी ने यह स्वीकार किया कि उनकी कोरोना वैक्सीन से टीटीएस हो सकता है। हालांकि ये बहुत रेयर है। इस बीमारी से शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाती है और इसकी वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का भी खतरा मंडरा सकता है। कंपनी के खिलाफ हाईकोर्ट में 51 मामलों में मुकदमा चल रहा है। पीड़ितों ने एस्ट्राजेनेका से करीब 1000 करोड़ रुपए का हर्जाना भी मांगा है। आपको बता दें कि ब्रिटेन की जो फार्मा कंपनी है एस्ट्राजेनेका ने, जो ब्रिटेन की सबसे हाई लेवल की यूनिवर्सिटी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर इस वैक्सीन को तैयार किया गया था। एस्ट्राजेनेका ने अपनी वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर बनाई थी और अगर कंपनी सुनवाई के दौरान यह स्वीकार करती है कि उनके वैक्सीन की वजह से कई लोगों की मौत और अन्य को गंभीर बीमारी हुई है, तो उन पर पेनाल्टी भी लगाया जा सकता है। आपको याद होगा कि अप्रैल 2021 में जेमी स्कॉट नाम के शख्स ने यह वैक्सीन लगवाई थी। इसके बाद उनकी हालत बेहद खराब हो गई। शरीर में खून के थक्के बनने का सीधा असर उनके दिमाग पर भी पड़ा और इसके अलावा स्कॉट के ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टरों ने उनकी पत्नी से कहा था कि वो स्कॉट को नहीं बचा पाएंगे। पिछले साल स्कॉट ने एस्ट्राजेनेका के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। मई 2023 में स्कॉट के आरोपों के जवाब में कंपनी ने दावा किया था कि उनकी वैक्सीन से टीटीएस जैसा गंभीर बीमारी नहीं हो सकता है। लेकिन हालांकि इस साल फरवरी में हाईकोर्ट में जमा किए गए कानून दस्तावेजों में एस्ट्राजेनेका इस दावे से पलट गई और इन दस्तावेजों की अब जानकारी सामने आई है। एस्ट्राजेनेका ने लिखा कि कुछ मामलों में उनकी वैक्सीन की वजह से टीटीएस जैसा गंभीर बीमारी हो सकता है। हालांकि वैक्सीन में किस चीज की वजह से ये बीमारी होती है, इसकी जानकारी फिलहाल कंपनी के पास नहीं है। इन दस्तावेज के सामने आने के बाद स्कॉट के वकील ने कोर्ट में दावा किया कि एस्ट्राजेनेका
और ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन में खामियां हैं और इसके असर को लेकर गलत जानकारी फैलाई गई है। कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल ब्रिटेन की जो फार्मा कंपनी है एस्ट्राजेनेका, उसने ब्रिटेन की कोर्ट में बड़ा कबूलनामा किया। कबूलनामा करते हुए एस्ट्राजेनेका ने बताया कि उनकी कोविड-19 वैक्सीन से खतरनाक साइड इफेक्ट हो सकते हैं। कोविड-19 के वक्त किस समय जो है देश और दुनिया किस तरीके से जो है आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, लगभग दुनिया की बात की जाए तो हजारों लोगों की उस समय मौत हुई थी और उस समय जो है कोविशील्ड वैक्सीन को अनिवार्य कर दिया गया था। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी रानू मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रानू, कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जो ब्रिटेन की फार्मा कंपनी है उसने ये कोर्ट में कबूल किया है कि उनकी कोविड-19 की वैक्सीन से कई खतरनाक साइड इफेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए बड़ा खुलासा है। एस्ट्राजेनेका फार्मा कंपनी है जो ये वैक्सीन बनाती है और जिस तरीके से इसने अभी खुलासा किया है, हालांकि इन्होंने पहले तो इस पर कह सकते हैं पल्ला झाड़ लिया था जब आरोप कंपनी पर लगे थे, लेकिन अब ब्रिटेन की कोर्ट में कबूल कर लिया है कि जो वैक्सीन है कोविशील्ड या फिर अलग अलग देशों में जिस नाम से इस एस्ट्राजेनेका फार्मा कंपनी ने वैक्सीन बनाई है, इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसके रक्त के थक्के मरीज में जम सकते हैं या फिर हार्ट अटैक भी आ सकता है। ये भी खुलासा हो रहा है। हालांकि हार्ट अटैक का कोर्ट में जिक्र कंपनी नहीं किया है, लेकिन रक्त के थक्के जम सकते हैं, इस चीज का खुलासा किया है। और खुलासा जब हुआ है जब लगातार इस मामले पर ब्रिटेन की कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, तो कहीं न कहीं इस पर एक बड़ी सुनवाई हुई है और लगातार जिन तरीके से वैक्सीन पर सवाल उठते रहे हैं, वैक्सीन पर आरोप लगते रहे हैं, कंपनी लगातार पल्ला झाड़ती रही है। और आप देखिए, सबसे बड़ी चीज यह है, कोरोना महामारी के दौरान जो भारत में कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई थी, तो आधे से ज्यादा मरीजों पर कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई थी। कोविशील्ड वैक्सीन जो है वो सीरम कंपनी जो है, सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में स्थित है, मालिक है इसके अवतार पूनावाला, उन्हीं की कंपनी का टाई अप था एस्ट्राजेनेका के साथ और एस्ट्राजेनेका ने ही मिलकर इस कोविशील्ड वैक्सीन को बनाया था, जिस पर यह बड़ा खुलासा ब्रिटेन की अदालत में हुआ है। लेकिन खबर और जानकारी यह मिल रही है कि भारत में भी अब इसके खिलाफ जो है मुकदमे दर्ज हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर करीब ब्रिटेन की कोर्ट में 53 मुकदमे जो हैं इस एस्ट्राजेनेका कंपनी के खिलाफ दर्ज हैं, जिनमें जो है अनुमानित राशि की मांग की गई है, यानी मुआवजे की मांग की गई है। लेकिन देखना होगा कोर्ट क्या इस पर फैसला सुनाता है। हालांकि कई दलीलें भी दी हैं एस्ट्राजेनेका कंपनी ने, चाहे ये बात कबूल नहीं हो कि साइड इफेक्ट हो सकता है, लेकिन ये भी कहा गया है कि उस समय जो हालात थे महामारी के, कोरोना के, उस समय ये कई लोगों पर कारगर भी साबित हुई है, तो उसको ये कह के दरकिनार नहीं किया जा सकता। इस पर स्टडीज करनी चाहिए, उस सारे तथ्यों पर कोर्ट को गौर करना चाहिए। फिलहाल कोर्ट अंतिम निर्णय क्या लेगा, ये अभी मामला विचाराधीन है कोर्ट में, लेकिन ये बात कबूल ली है, ये कन्फर्म हो गया है कि वैक्सीन में दिक्कत थी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।